क्या कोई ऐसा भी हो सकता है जिसे न कोई इंसान मार सके, न कोई जानवर जिसे न दिन में मारा जा सके, न रात में, जिसे न किसी हथियार से न किसी अस्त्र से खत्म किया जा सके। दैत्यराज हिरण्यकश्यप को ऐसा ही वरदान मिला था, अमरत्व के करीब। उसने खुद को भगवान मान लिया और अपनी ही प्रजा को विष्णु भक्ति से रोकने लगा। लेकिन उसके घर में जन्मा उसका ही बेटा प्रहलाद, जो भगवान विष्णु का सबसे बड़ा भक्त था। जब अत्याचार हद से गुजर गया, तब खुद भगवान को धरती पर अवतार लेना पड़ा। न आधा इंसान, न पूरा जानवर, बल्कि दोनों का मिलाजुला रूप, भगवान नरसिंह। तो आखिर ये भयानक युद्ध कैसे हुआ? क्या सच में हिरण्यकश्यप को कोई मार सकता था? क्या प्रहलाद बच पाया? इस महाकाव्य कथा को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक सीख है। सृष्टि के प्रारंभिक काल में, जब असुरों और देवताओं के बीच लगातार संघर्ष हो रहा था, तब एक पराक्रमी असुर हुआ जिसका नाम था हिरण्यकश्यप। वह अत्यंत बलशाली, अहंकारी और विष्णु द्वेषी था। उसने घोर तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और उनसे अमरत्व का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि अमरत्व देना संभव नहीं है। तब हिरण्यकश्यप ने चतुराई से ऐसा वरदान मांगा जिससे उसका वध किसी भी प्रकार संभव न हो। उसने वरदान मांगा कि उसे न कोई मनुष्य मार सके, न कोई पशु, नहीं वह दिन में मरे, न रात में, न घर के अंदर, न बाहर, न किसी अस्त्र से, न किसी शस्त्र से। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दे दिया और इसके बाद वह और भी अहंकारी तथा अत्याचारी बन गया। वरदान पाकर उसने देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। वह स्वयं को ईश्वर मानने लगा और आदेश दिया कि पूरे राज्य में सिर्फ उसी की पूजा की जाए। जो कोई विष्णु की भक्ति करेगा, उसे कठोर दंड दिया जाएगा। उसका पुत्र प्रहलाद, जो स्वयं नारायण का परम भक्त था, अपने पिता के इस आदेश के विरुद्ध था। बचपन से ही प्रहलाद ने भगवान विष्णु की भक्ति को ही अपना सर्वस्व मान लिया था। यह देखकर हिरण्यकश्यप अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने अपने पुत्र को विष्णु की भक्ति से दूर करने के लिए अनेक उपाय किए। पहले उसने प्रहलाद को समझाया कि उसे केवल अपने पिता की पूजा करनी चाहिए, परंतु प्रहलाद ने स्पष्ट रूप से कहा कि सच्चे भगवान विष्णु हैं और वही संपूर्ण सृष्टि के पालन करता है। यह सुनकर हिरण्यकश्यप का क्रोध और अधिक बढ़ गया और उसने अपने सैनिकों को आज्ञा दी कि वे प्रहलाद को कठोर दंड दें। प्रहलाद को मारने के लिए कई प्रयास किए गए। पहले उसे उबलते हुए तेल में डाला गया, लेकिन वह सुरक्षित रहा। फिर उसे ऊंचाई से फेंका गया, परंतु वह बिना किसी चोट के बच गया। उसके बाद हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया, जिसे अग्नि में न जलने का वरदान प्राप्त था। होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई, परंतु भगवान विष्णु की कृपा से होलिका स्वयं जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद सुरक्षित बच गया। यह चमत्कार देखकर हिरण्यकश्यप और अधिक क्रोधित हो गया। अंततः एक दिन हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद से क्रोधित होकर पूछा, यदि तेरा भगवान सर्वव्यापी है, तो क्या वह इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने उत्तर दिया, हाँ, भगवान सर्वत्र हैं। यह सुनकर हिरण्यकश्यप ने क्रोध में आकर उस खंभे पर अपनी गदा दे मारी। तभी उस खंभे से एक अजीबोगरीब और अत्यंत भयानक रूप प्रकट हुआ और यह थे भगवान विष्णु, जो नरसिंह अवतार में प्रकट हुए, आधे सिंह और आधे मानव। हिरण्यकश्यप के वरदान के अनुसार भगवान नरसिंह न तो पूर्ण रूप से मनुष्य थे, न ही पूर्ण रूप से पशु। उन्होंने उसे संध्या काल में अपने सिंह रूपी तेजस्वी नाखूनों से पकड़ लिया। वे न तो घर के अंदर थे, न बाहर, दरवाजे की चौखट पर बैठे थे। न अस्त्र का प्रयोग हुआ, न शस्त्र का। भगवान नरसिंह ने अपने नाखूनों से ही हिरण्यकश्यप का वध कर डाला। इस प्रकार भगवान विष्णु ने अधर्म और अहंकार का अंत कर धर्म की पुनः स्थापना की। हिरण्यकश्यप की मृत्यु के बाद देवताओं और ऋषियों ने भगवान नरसिंह की स्तुति की, लेकिन वे अत्यंत क्रोधित थे और शांत नहीं हो रहे थे।
तब भक्त प्रहलाद ने भगवान की स्तुति की और उनके चरणों में समर्पित हो गए। अपने प्रिय भक्त को देखकर भगवान नरसिंह शांत हो गए और उन्होंने प्रहलाद को आशीर्वाद दिया। इस प्रकार यह कथा हमें सिखाती है कि अधर्म और अहंकार का अंत निश्चित है और सच्चे भक्त की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। प्रहलाद की अटूट भक्ति और भगवान विष्णु की लीला आज भी भक्तों को धर्म और विश्वास की राह पर चलने की प्रेरणा देती है। लेकिन दोस्तों, इस कहानी में सिर्फ हिरण्यकश्यप का अंत नहीं हुआ, बल्कि एक सीख भी छिपी है। जो सच्चे मन से भगवान की भक्ति करता है, उसकी रक्षा स्वयं नारायण करते हैं। तो अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके एक शेयर से यह प्रेरणादायक कथा और भी लोगों तक पहुंचेगी, तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आप ऐसी ही रोचक और प्रेरणादायक कहानियां देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हर महादेव। जय श्री हरि।